दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स का, जिसका टॉपिक रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये विषय था आप लोगों का पेपर 1 का, और ये पेपर था आपका कल 10 तारीख में। और स्टूडेंट ने काफ़ी जो है कमेंट्स किए हुए हैं कि मैडम जल्दी से आंसर की लेकर आइए, आंसर की लेकर आइए। तो आंसर की स्टूडेंट ऐसे ही तैयार नहीं होती, आपके लिए ऑथेंटिक लानी पड़ती है। फिर आप लोग बोलते हैं कि मैडम इसका ये सही था, ये सही था, तो इसलिए ऑथेंटिक आपके लिए आंसर की लेकर आनी पड़ती है। तो ऑथेंटिक आंसर की बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, सर्च करने में। चलिए देखते हैं आपके आंसर क्या है। ये आंसर की आपको 2 पार्ट में मिलेगी। पहले पार्ट में आपके 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, और दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे 20। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस आप तक पहुंचेंगे। तो अभी फ़िलहाल जितने 30 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके आंसर लेकर आए हैं, कोशिश की गई है कि आपको बिल्कुल सही आंसर दिए जाए। लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा, अगर आप बताते हैं तो साथ में एक्सप्लेन ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एक्सप्लेन देंगे तभी उसको माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। और चलिए देखते हैं आपके 30 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। अपने आंसर मिला लीजिए और देखिए आपके नंबर कितने बन रहे हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर में, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए शुरू करने से पहले आंसर को, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और लाइक प्लस एस तो हमेशा करते रहिए, क्योंकि आप जैसे ही कई स्टूडेंट हैं जो इस पेपर के आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए किसका प्रयोग करते हैं व्यष्टि शास्त्र में, अर्थशास्त्र में। तो इसमें हम करते हैं सीमांत विश्लेषण का। और देख लीजिए इंग्लिश क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। बच्चे बोल रहे थे मैडम हिंदी का पोर्शन आप दिखाते हैं, इंग्लिश का रह जाता है, तो इंग्लिश का भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट का ऐसे ही गया होगा पहला आंसर। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो बताना है सैमुअल्सन है, कॉल्डर है, हिक्स है, या फिर मार्शल है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वह है मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति में निम्न प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। किस तरह के व्यवहार के? विवेकपूर्ण व्यवहार, भावुक व्यवहार, तटस्थ व्यवहार, या फिर अविवेकपूर्ण व्यवहार। तो किस प्रकार की आशा करता है? तीसरे का जाएगा विवेकपूर्ण व्यवहार। बहुत अच्छा प्रश्न है, और बिल्कुल ये प्रश्न अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप खुद में खुद दे सकते हो। अब देख रहे हो ये जो मैंने लास्ट ईयर का आपका पेपर डाला था, तो उसमें देखिए ये पेपर में क्वेश्चंस में आया था, आप मैच करना। लास्ट ईयर भी ये एज इट प्रश्न आया था, इसलिए मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आपके लास्ट ईयर के पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बन रहे हैं, ज़रूर देखिए। अब कल हिस्ट्री का पेपर है जिन स्टूडेंट का, तो लास्ट ईयर का पेपर ज़रूर देख कर जाएँ, कि मैंने फर्स्ट पेपर आपको इसी वजह से रात जो है सॉल्व करके भी दे दिया था कि इसको ज़रूर देख कर जाइए। अब ये लास्ट ईयर का प्रश्न है आपका। तो जंगल की बनावट उदाहरण से जाना जाता है, तभी तो मैंने कहा था कि सॉल्व कर लीजिए। अब आपको पेपर भी प्रोवाइड कराया मैंने, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि मैडम लास्ट ईयर का भी पेपर सॉल्व करके दीजिए। तो मुझे नहीं पता था इतने कम टाइम में मैं आपको कैसे सॉल्व करके देती। कल ही क्वेरी आई कि मैडम इको का जो है पेपर सॉल्व कर दीजिए लास्ट ईयर का, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता था। थोड़ा टाइम होता तो शायद वो भी सॉल्व हो जाता आपका। तो सॉल्विंग करने और ऑथेंटिक आंसर देने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। फोर्थ का जा रहा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न आपका लास्ट ईयर भी था, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न आगे। ये रिपीट हो चुकी है आपकी स्लाइड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ चुका है आपका। 5वां है निम्नलिखित में से किस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो जो है उपरोक्त सभी पर होता है, गिफिन वस्तुएं नहीं होता है। तो 5वें का आपका डी जा रहा है उपरोक्त सभी, ना गिफिन वस्तुओं पर, ना फैशन रुचि पर, ना अनिवार्य वस्तुओं पर। इन पर जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 2021 का बीए फर्स्ट ईयर आपका पेपर है। कहाँ आ गए हम? 5th
7th, एक मिनट, हाँ ये रहा आपका पेपर। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं आर्थिक विश्लेषण की? तो इसमें जो है सांख्यिकी विश्लेषण, स्थिर या गत्यात्मक विश्लेषण, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो 6 का आपका जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, लगा लीजिए ये वाला आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक शर्त है। तो 7 का आपका अगर आपने लगाया है सी तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, नंबर ऐड कर लीजिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आवश्यकता की मात्रा, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आदत, या फिर उपरोक्त सभी। तो देख लीजिए क्या इसका आंसर आपका जाएगा। तो अगर 8वें का आप लगा रहे हैं डी, उपरोक्त सभी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है आपका। आगे प्रश्न है निम्न में से आर्थिक समस्याओं के अध्ययन की विधि है, बताना है इसमें कौन सी अध्ययन की विधि है। तो निगमन रीति, आगमन तथा ऐतिहासिक रीति, या फिर उपरोक्त रीति। ये मैंने आपको पढ़ाया था, निगमन आगमन इस तरह के प्रश्न मैंने आपको दिए भी थे, जो आपका प्रैक्टिस सेट कराया था। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था वहाँ से भी आपके काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं अभी तक। तो 9 का आंसर देखते हैं, इसमें जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। और ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कीमत विभेद संभव होता है, कीमत विभेद संभव होता है कैसे? वस्तु के स्वभाव के कारण, उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण, कानूनी स्वीकृति का कारण, उपरोक्त सभी दशाओं के कारण। तो 10वें का अगर आपने लगाया है डी, उपरोक्त सभी दशाओं के कारण, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। 11वें का आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12 पर हम आ गए हैं। अब आपके 12, 13, 14, 15 का आपको मिलेगा आंसर। देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र होगा, किस तरह का होगा? उद्गम स्थल का तक अवगत, सीधी रेखा, या उपरोक्त दोनों। तो बताना है। तो 12वें का आपका जाएगा ए, उद्गम स्थल तक अवतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है 13। एक फर्म एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में तब होता है जब सीमांत लागत इजिकल टू सीमांत आगम, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के नीचे से काटता है, उपरोक्त दोनों। ये वाला प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में भी हुआ था। 13 का आपका जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 14 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कीमत विभेद आवश्यक शर्तें हैं। निम्नलिखित में से कीमत विभेद की आवश्यक शर्तें क्या होती है? एकाधिकारी शक्ति का अस्तित्व, पृथक बाजार, मांग की लोच में अंतर, या फिर उपरोक्त सभी। तो 14 का अगर आप लगा रहे हैं डी तो बहुत अच्छे, आपका प्रश्न का आंसर सही गया है, नंबर ऐड करिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एकाधिकारी फर्म के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। ए आर तथा एम आर दोनों वक्रों का ढाल ऋणात्मक है। ए आर शून्य नहीं हो सकता, जबकि एम आर शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। ए आर तथा एम आर वक्र तथा वाई अक्ष के नीचे आधे में होती है। कुल आगम न्यूनतम होगा, जबकि एम आर शून्य है। तो 15 का आपका आंसर जाएगा सी, ए आर तथा एम आर वक्र तथा वाई अक्ष के नीचे बीच आधे में होती है। प्रश्न 15 बन चुके हैं, देख लीजिए। 15 में से 2 आपके हमने एक नहीं कराया है, 11। तो 15 तक आपके कितने नंबर बन चुके हैं, ऐड करते चलिए अपने। अब चलते हैं 16 आपका होगा बाद में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में कराते हैं। अब देखते हैं आगे 17 से। 17 एकाधिकार प्रतियोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसमें बताना है किसने किया था। तो 17 का आंसर अगर आप ए मार्शल, जे आर हिक्स, ए चैम्बरलिन लगा रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। अगर आपने लगाया है जे रॉबिन्स तो बिल्कुल सही लगाया है, नंबर ऐड करिए अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित भेद पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट में भी मैंने कराया था। 18 का विक्रेताओं की संख्या, उत्पादक की प्रकृति, कीमत पर नियंत्रण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी जाएंगे। एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता बहुत अच्छे से कराई थी मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? रॉबिन्स है, मार्शल है, विक्सटेंड है, या फिर जी एम किन्स है। तो 19 का आपका आंसर जाएगा बी, मार्शल है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या जा रहा है आपका। क्वेश्चन जा रहा है रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण। ये प्रश्न भी आपके प्रैक्टिस सेट में हुआ था, चेक कर लीजिए आप अच्छे से।
तो 20 का आपका जाएगा क्या, भूमि की उर्वरता, भूमि की कमी, भूमि की उर्वरता के बीच अंतर, भूमि की आपूर्ति की स्थिरता। तो कौन सा जा रहा है आंसर, तो 20 का आंसर जाएगा सी, भूमि की उर्वरता के बीच अंतर। और देख रहे हैं ना, आपके प्रैक्टिस सेट में से कभी काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, जो लास्ट ईयर आपका पेपर था वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट की भी और लास्ट ईयर की भी। अगर 100% भी नहीं आता तो इतना तो एटलीस्ट आएगा कि आपके 50-60 नंबर आराम से बन जाएंगे, अगर आप ये दोनों चीज़ भी करते हैं। बाकी आप सेल्फ स्टडी करिए, 40-30 अपने आप से गेन करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फर्म वस्तु की पूर्ति निर्धारित की करती है कुल लागत वक्र द्वारा, सीमांत लागत, औसत लागत या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी प्रैक्टिस सेट में हो चुका है आपका। 21 का आपका जाएगा बी, क्या होगा, सीमांत लागत वक्र द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण होता है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण, कुल आगम तथा कुल लागत दृष्टिकोण या उपरोक्त दोनों। तो फिर यहाँ पर जाएगा आपका 22 का सी, उपरोक्त इसमें दोनों ही होंगे। 23 का आंसर आपका बाद में देखते हैं। चलते हैं 24 पर। 24 प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में भी हुआ था। मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रासशीलता का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। और जो मैं कह रही हूँ ना प्रैक्टिस सेट में होते, आप जाकर देख भी सकते हैं वीडियो में कि कराए थे या नहीं कराए थे वहाँ पर ये प्रश्न आपको। तो 24 का अगर आपने लगाया था बी तो आप बिल्कुल सही है, नंबर ऐड कर लीजिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आय गिरती है तब तरलता अधिमान वक्र क्या होता है। यह बाईं तरफ हटती है, यह हटती नहीं है, दाईं तरफ हटती है, लंबवत वक्र के समांतर जाती है। तो 25 का आंसर याद आया क्या था इसका, यह दाईं तरफ हटती है। प्रश्न ये भी था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके आते हैं हम 26 पर। एक उदासीन वक्र क्या होता है, समांतर हो सकता है या समांतर नहीं हो सकता है, हमेशा बराबर होते हैं, इसका एक ऋणात्मक ढलान होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आएगा आंसर एक उदासीनता वक्र, इसका एक ऋणात्मक ढलान होता है। अब 27 आपको स्किप करना पड़ेगा, 28 भी आपको स्किप करना पड़ेगा। अब आते हैं हम 29 पर, देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। उपयोगिता को विभक्त किया जा सकता है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, ए बी दोनों, या फिर ए बी दोनों ही गलत हैं। तो 29 में अगर आप सी लगा रहे हैं, ए बी दोनों सही हैं, तो आपके नंबर जुड़ जाते हैं। चलिए 30 को स्किप कीजिए। अब आते हैं 30 को स्किप करना है, 31 को भी करना है। अब आते हैं 32 पर। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करने वाले अर्थशास्त्री हैं, मिल है या रॉबिन्स हैं या पेरेटो हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो 32 का आपका जाएगा प्रोफेसर जे.एस. मिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको स्किप करना पड़ेगा, 33, 34 भी, 35 भी, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके 36 पर। 36 भी स्किप कीजिए, 37 भी, 38 पर आ जाइए। 38 में है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, कल्याण अर्थशास्त्री पुस्तक किस अर्थशास्त्री ने लिखी है। बताना है कि इस वाली पुस्तक के लेखक कौन से अर्थशास्त्री हैं। पेरेटो हैं, प्रोफेसर एस पिगू हैं, डॉक्टर लिटिल हैं, डॉक्टर मार्शल हैं। तो 38 का अगर आपने लगाया है बी, प्रोफेसर ए सी पिगू, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 स्किप कीजिए, 40 को स्किप कीजिए, 41, 42, 43 पर हम आ चुके हैं। 43 देखते हैं। उत्पादन फलन प्रोडक्टर फंक्शन का संबंध है, ये प्रश्न आपके जो हैं कराया था मैंने प्रैक्टिस सेट में। तो 43 का आपका प्रति इकाई समय से, दी गई अवधि से, या ए बी दोनों। तो 43 का आपका सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्पादन का मूल उद्देश्य क्या होता है। रोजगार सृजन, लाभ अर्जन, मानव कल्याण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 44 का भी आप स्किप कर लीजिए, अभी बताएंगे इसका भी आंसर नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आते हैं आपके पास। अब 45 देख लीजिए आप। 45 में क्या है, निम्नलिखित में से कॉब डगलस का उत्पादन, इसको नीचे करते हैं। निम्नलिखित में से कॉब डगलस का उत्पादन फलन आधारित है। तो 45 का अगर आप आंसर लगाएंगे बी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी, इसका बी आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्रेता एकाधिकार वह स्थिति है जबकि क्या होगा। 46 में केवल एक विक्रेता, केवल दो विक्रेता, केवल एक क्रेता या अधिक संख्या में क्रेता। तो 46 का अगर आपने लगाया है केवल एक क्रेता,
एकाधिकार देखिए, मैंने वहाँ भी समझाया था जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया था मैंने, वहाँ भी ये प्रश्न था आपका। मैंने कहा था एकाधिकार का मतलब केवल एक। तो बहुत आसान प्रश्न था ये वाला। तो अगर आप यहाँ भी गलती कर कर आए हैं एग्ज़ाम में तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर कर आए हैं। 47 का भी स्किप कीजिए आप। अब आते हैं हम 48 पर। 48 में क्या है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र होता है। किस तरह का, घनात्मक, धनात्मक, अर्थहीन, ऋणात्मक, एक्स के अक्ष के समांतर। तो 48 का जाएगा अर्थहीन। एकाधिकार में पूर्ति वक्र अर्थहीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म कहलाती है, क्या कहलाती है देखना। सीमांत फर्म, प्रतिनिधि फर्म, अनुकूलतम फर्म या फिर साम्य फर्म। तो 49 का अगर आपने सी लगाया है, अनुकूलतम फर्म, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट है, ब्याज के ऋण योग्य कोष सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये आपके एग्जाम में। ब्याज का वास्तविक सिद्धांत, ब्याज का नवप्रतिष्ठित सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत। बहुत अच्छा प्रश्न भी था ये, मुझे लगा हमने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था आपको, देख लीजिए एक बार। तो 50 का अगर आप लगा कर आए हैं बी तो बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस वाले सेट में मिल चुके हैं। 20 क्वेश्चंस की अभी आपकी ऑथेंटिक की तैयार की जा रही है, जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक आपका जो पेपर बच रहे हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके जो अभी एग्ज़ाम रह चुके हैं उनकी तैयारी कीजिए और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो करते रहिए, पसंद नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जैसे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इको की आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, पसंद आई है वीडियो तो करते रहिए लाइक एंड शेयर और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए।